ओबीसी की अनदेखी क्यों? ओबीसी के लोगों को जो आरक्षण नीट में पहले दिया जाता था, वो केंद्र की मोदी सरकार ने उस नीट में ओबीसी के आरक्षण को समाप्त कर दिया है। ओबीसी की अनदेखी क्यों? और इसका जो आंदोलन चल रहा है पूरे प्रदेश में, ओबीसी रोड पर आ जाएगा। मोदी शर्म करो, ओबीसी विरोधियों की मोदी शर्म करो। विगत दिनों उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुआ। उस शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी की 5,844 सीटों पे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर दिया गया। आरक्षण लागू करो, मेडिकल नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करो। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ओबीसी के खिलाफ हो चुकी है। और जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरे होगी तब तक हमें पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। ओबीसी की अनदेखी क्यों? योगी मोदी जवाब दो। ओबीसी आरक्षण को लेकर के जबरदस्त हंगामा चल रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं, लगातार हंगामा किए जा रहे हैं। क्या है ओबीसी का मामला, आइए कुछ लोग मेरे साथ, इनसे जानते हैं क्या है पूरी मामला ओबीसी के लेकर, आरक्षण को लेकर। मामला ये है कि भारत देश में मेडिकल एंट्रेंस के लिए एमबीबीएस की डिग्री पाने के लिए एक परीक्षा कराई जाती है, जिसको राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट कहते हैं। और उस नीट में जो लोग मेरिट से क्वालिफाई होते हैं वो एमबीबीएस करते हैं और डॉक्टर बनते हैं। नीट की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। पिछले 13 जुलाई को विज्ञप्ति जारी की गई और उसमें नीट की परीक्षा की तिथि 12 सितंबर को कराए जाने के लिए तिथि घोषित कर दी गई है। नीट की परीक्षा में 10% सवर्ण समाज को आरक्षण दिया गया है। अनुसूचित जाति के लोगों को भी आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। लेकिन ओबीसी के लोगों को जो आरक्षण नीट में पहले दिया जाता था, वो केंद्र की मोदी सरकार ने उस नीट में ओबीसी के आरक्षण को समाप्त कर दिया है। और ओबीसी के सीटों का निर्धारण नीट की परीक्षा में किए बिना परीक्षा कराए जाने की तैयारी चल रही है, जिसके विरोध में हम तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ओबीसी समाज के लोग हैं, उनको काफ़ी आक्रोश है। उनका ये कहना है कि बिना ओबीसी के सीटों के निर्धारण की नीट की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी का एक मामला विगत दिनों उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती हुआ। उस शिक्षक भर्ती में 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी की 5,844 सीटों पे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर दिया गया, जिसको लेके पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन जगह जगह आप देख रहे हैं चल रहा है। लखनऊ की सड़कों पे लोग लाठियां खा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी की आवास पे जा रहे हैं, वहाँ लाठियां मिल रही हैं। निदेशक का कार्यालय जाके घेर रहे हैं, वहाँ लाठियां मिल रही हैं। इलाहाबाद में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे प्रदेश में। और जब बीजेपी के पिछड़े वर्ग के नेताओं से पूछा जा रहा है, या अभी हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के सदस्य कौशलेंद्र सिंह पटेल के घर पे धरना दिए, उन लोगों से पूछा जा रहा है तो वो कह रहे हैं कि नहीं, समायोजन कर लिया जाएगा, अभी इस पर सुनवाई होगी, पूरी बात की हमको जानकारी नहीं है। तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ओबीसी के खिलाफ हो चुकी है। ये शिक्षक की भर्ती में भी ओबीसी का कोटा पूरा नहीं करती है, मेडिकल की परीक्षा में भी ओबीसी के सीटों का कोटा निर्धारित नहीं करती है। ये ओबीसी को लोगों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहते हैं, रोजगार नहीं देना चाहते हैं। लगभग कितने ओबीसी से लोग होंगे पूरे में? ओबीसी पूरे उत्तर प्रदेश में कुल आबादी के लगभग 60% लोग ओबीसी समाज से हैं। कोटा नहीं मिल रहा है, इसको योगी मोदी सरकार कमज़ोर न ले और किसी भी तरीके से हम लोग हल्के में नहीं हैं। हम लोग इसके लिए पूरा आंदोलन करेंगे और जब तक हम लोगों की मांगे नहीं पूरे होगी तब तक हमें पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। यही हमारी मांग है। कितने लोग हैं इससे क्षेत्र में बहुत लोग प्रभावित हैं, जो कि इससे हम लोगों का कोटा चला जाएगा तो हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे, न डॉक्टर बन पाएंगे, न शिक्षा अभाव में कुछ कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो ओबीसी के कितने लोग प्रभावित हैं ये मामला है। प्रत्येक वर्ष नीट में यदि ओबीसी का कोटा तय नहीं होगा तो 11,000 लगभग 11,000 डॉक्टर ओबीसी समाज से नहीं बन पाएंगे, जो एक बड़ी बात है। लगभग हर गांव, हर ब्लॉक, हर क्षेत्र के जो हमारे ओबीसी के छात्र
बायोलॉजी से इंटर पास आउट करके नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको ओबीसी में निर्धारित नहीं किया जाएगा तो वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, जिससे काफ़ी आक्रोश है। पूरे ये बात सरकारों को ये लग रहा है कि ये बात केवल चंद नीट की जो परीक्षा दे रहे हैं उनके तक है। ये केवल जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या नीट की परीक्षा दे रहे हैं, ये ओबीसी को कोटा न देने की बात केवल उनके तक नहीं है, बल्कि गांव के जिस परिवार से वो संबंधित हैं, जहां वो रहते हैं, जिस गांव से रहते हैं, ये बात नीचे तक ओबीसी समाज तक जा रही है कि उनके अधिकार का हनन योगी और मोदी सरकार कर रही है। क्या लगता है कि पिछड़ा वर्ग कितना पीछे जाएगा? यह जो हम लोगों के साथ ओबीसी समाज के साथ यह जो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, 5,000 कुछ सामान्य वर्ग के लोगों को उसमें जोड़ा गया, और इसका जो आंदोलन चल रहा है पूरे प्रदेश में, ओबीसी रोड पर आ जाएगा, ओबीसी समाज रोड पर आएगा। और नीट की परीक्षा में जो हमारे बच्चे नहीं जा पाएंगे, डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, तो निश्चित तौर पर जो हम लोग गरीब किसान मजदूर व्यवसायी हैं, ओबीसी से जुड़े, ओबीसी समाज से हैं, ओबीसी समाज के तहत हम लोगों ने आज अपने ओबीसी के नेता जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेयर बनारस के रहे, राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के सदस्य हैं, उनको गगन प्रकाश यादव के नेतृत्व में, राजेश पटेल जी के नेतृत्व में हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। लेकिन इस तरह से अगर हम लोगों की मांगों को नहीं माना गया, हम लोगों की मांगों को नहीं, सरकार क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग साथ? यह सरकार, योगी और मोदी सरकार पिछड़ों की विरोधी है। देख, तानाशाही सरकार है, तानाशाही तरह चल रहा है। आप देख रहे हैं जो कल कुर्ता और पैजामा पैंट पहनता था, आजकल वो नगोचा पहन के जा रहा है। ओबीसी की बेटी, राजभर समाज की बेटी ट्रामा सेंटर में भर्ती है, नगोचा और टीका लगा के जाकर वहाँ पैसा देकर भाग गया 4 दिन बाद। ओबीसी इसका जरूर विरोध है, और पूरे प्रदेश के अंदर जहाँ भी ओबीसी समाज के नेता और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रख रहे हैं, उनको हम लोग घेरने का काम करेंगे, चाहे मिर्जापुर की सांसद हो, चाहे शिवपुर के विधायक हो, मंत्री हो, जहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी में हमारी बात के ओबीसी के नेता हैं, निश्चित तौर पर इनकी बातों को हम लोग इनको घेरेंगे